MG मोटर्स अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत ही एक अनकन्वेंशनल अप्रोच रखता है। जब मोबिलिटी एज अ सॉल्यूशन इवॉल्व हो रहा है तो ये नए अप्रोचेस, ये नए मेथड्स और इवन ये नए प्रोडक्ट्स एक बहुत ही अलग फॉर्म फैक्टर क्रिएट करते हैं। और इसी बढ़ते ईवी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है MG की तरफ से एक नई विंडसर ईवी, जो कि एक बैज इंजीनियर प्रोडक्ट है बेस्ड आउट ऑफ व्यूलिंग क्लाउड ईवी। ये MG की फर्स्ट ईवी है इन पार्टनरशिप विद JSW और ओवरऑल इनकी थर्ड ऑफरिंग है आफ्टर ZS एंड कॉमेट। बैटरी एज अ सर्विस, 135 डिग्री रिक्लाइनेबल सीट्स, ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 18 इंच अलॉय व्हील्स, बहुत कुछ है इस गाड़ी के बारे में बात करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और अंत में आपको बताएंगे क्या आपके लिए एक वैल्यू प्रपोजिशन है। बट वीडियो शुरू करने से पहले ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लुक्स की बात करें तो एक ये क्रॉसओवर स्टाइल्ड MPV है जो एस्थेटिकली मुझे काफी सिंपल लुकिंग लगती है। फ्रंट में आपको ये फुल विड्थ LED DRLs मिल जाते हैं विद MG इल्यूमिनेशन लोगो, ये LED हेडलैम्प सेटअप के साथ। साइड में आए तो सबसे बड़ी दिखने की बात है इसके बड़े 18 इंच अलॉय व्हील्स जो कि सेगमेंट इन फर्स्ट है। इसके अलावा आपको ये फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो यूजुअली हम महंगे गाड़ियों में देखने मिलता है। यहाँ पे जो रूफ रेल्स है ये बस एस्थेटिक पर्पस के लिए है, इसका कोई फंक्शनल यूजेज नहीं है। रियर में आने के बाद सेम ट्रीटमेंट है जैसा फ्रंट में है, फुल विद LED DRL है विद विंडसर बैजिंग एज वेल। एंड इन जनरल डिमेंशंस की बात करें तो ये अराउंड 4.3 मीटर लंबी है जो कि यूजुअली कंपेरेबल है एक B सेगमेंट SUVs के साथ। बट इसका जो डायरेक्ट राइवल है वो एक नेक्सॉन EV है और उसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ अराउंड 300 mm बड़ी है। इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस ये 2700 mm व्हील बेस के साथ आती है जो कि 200 mm बड़ी है नेक्सॉन की तुलना में। वेल, बिगर व्हील बेस मींस बिगर स्पेस ऑन द इनसाइड। सो अब चलते हैं अंदर और जानते हैं कैसा है इसका अंदर का स्पेस मैनेजमेंट और कैसा है इसका ओवरऑल फील एंड फिट एंड फिनिश ऑन द इनसाइड। ये जो विंडसर EV ये प्योर बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन द इनसाइड है वो काफी जेनरस है। मेरी हाइट 5.8 इंचेस है और ये ड्राइवर सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम है, डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम भी है। वेल, थाई सपोर्ट कुड बी बेटर, बट इसकी जो ओवरऑल सीट की क्वालिटी है, ओवरऑल सीट की जो कुशनिंग है वो काफी बेहतरीन है। वेल, इसका जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है ये उसका ये 135 डिग्री रिक्लाइनेबल सीट है जो कि एक लॉन्ग वर्किंग डे के बाद यदि आप शोफर ड्रिवन एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। और नॉट इवन दैट, इवन लॉन्ग जर्नीज में भी ये बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फीचर है। इसके साथ आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मिलता है। यदि आप 3 पैसेंजर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट भी दिए गए हैं। एंड इसमें आपको एक पूरा पैनोरामिक ग्लास रूफ मिलता है जो कि बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस का फील कराता है इनसाइड। आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं होता, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल फीचर है। वेल, इसका जो ओवरऑल इंटीरियर लेआउट है वो काफी ब्लैक्ड आउट है विद सम फ्यू कॉपर एक्सेंट्स अलोंग द वे। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक वुडन फिनिश में मिलता है, उसी के पीछे आपको ये सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक है। ये बिल्कुल भी बेसिक या बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का फील नहीं होता है और कंपेयरिंग द प्राइस एट विच इट इज लॉन्च्ड एट ये काफी एडुकेट फील होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट है वो भी काफी बेहतरीन है बिकॉज इसमें कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, इसलिए बहुत सारा यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है आपके कन्वीनियंस के लिए। वेल, यहाँ पे आपको मिलता है एक बड़ा 15.6 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले जो कि मेरे हिसाब से एक ओवरकिल है और ये कभी कभी बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग फील भी होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन बताइए कि आपको इतना बड़ा टच स्क्रीन या आपको इतना बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपके गाड़ी में चाहिए या नहीं। थैंकफुली इंडियन मार्केट में जो HVAC कंट्रोल्स है वो फिजिकल है, क्योंकि जो फॉरेन मार्केट में जो ये गाड़ी आती है जो क्लाउड EV के नाम से, उसमें जो कंट्रोल्स है वो सब इस टच स्क्रीन में है। इसका जो UI UX है काफी बेसिक फील होता है और ओवरऑल इसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा लैगी फील होता है। इसके अलावा आपको ये लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है और आपको पावर्ड सीट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको कूल वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी में। वेल, ये जो गाड़ी है ये टॉप एंड वेरिएंट है। वेल, इसका जो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है वो काफी सिंपल है, काफी एलिगेंट है, थोड़ा छोटा है बट होल्ड करने में काफी अच्छा फील होता है। वेल, जहां पे MG बड़ा 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक छोटा 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देती है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, हालांकि आपके जो इसमें जो न्यूमेरिकल रीडआउट्स है उसे पढ़ने के लिए थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है। बट ओवरऑल जो इसका कैबिन का फिट एंड फिनिश है, ओवरऑल क्वालिटी है वो काफी कमेंडेबल है। अब फाइनली बात करते हैं इसकी बैटरी, इसके रेंज, इसके ड्राइविंग कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस के बारे में। बैटरी से शुरुआत करते हैं। इस कार में आपको मिलता है एक 38 किलोवाट का लिथियम आयन जो कि LFP बैटरी केमिस्ट्री के साथ आती है। वेल, नेक्सॉन EV में भी सिमिलर बैटरी केमिस्ट्री यूज होती है, हालांकि महिंद्रा XUV400 में NMC बैटरी केमिस्ट्री यूज होती है। LFP बैटरी केमिस्ट्री एक मोर सोफिस्टिकेटेड बैटरी केमिस्ट्री है जिसकी थर्मल रनअवे की रिस्क कम है, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी है और इसका जो लाइफ साइकिल है ये काफी बेटर है। इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स
जाते हैं, इको, इको प्लस, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। मैं आज मोस्टली नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में ही चला रहा हूँ और इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी इजी है और नए ड्राइवर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएगी। यूजुअली जो हम ईवीज के साथ वायलेंट टॉर्क सर्ज फील करते हैं, इसमें ऐसा कोई टॉर्क सर्ज फील नहीं होता। इसमें फ्रंट माउंटेड मोटर है जो कि 136 हॉर्स पावर की पीक पावर बनाता है और 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी एडुक्वेट है और आपको ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्रूज करने में या फिर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स तक पहुंचने में ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं होगा। ये सिटी में चलाने के लिए, ओवरटेक्स करने के लिए काफी इजी है और नए ड्राइवर्स के लिए काफी अकोमोडेटिव भी है। MG मोटर्स इस बैटरी पैक के साथ 331 किलोमीटर की क्लेम रेंज प्रॉमिस करता है। हालांकि आज हमने कोई एक्सटेंसिव रेंज टेस्ट नहीं की है, इसलिए मैं मेरे एक्यूरेसी पे और इनकी एक्यूरेसी पे मैं जजमेंट पे नहीं आना चाहूंगा। ओवरऑल सस्पेंशन की बात करें तो यस, ये जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा फर्म फील होता है, हालांकि ये कोई अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसकी जो सीट कुशनिंग है वो काफी बेहतरीन है और ओवरऑल खड्डे और गड्ढों या फिर स्पीड ब्रेकर से भी ठीक ठाक तरीके से निकल जाती है। ऑफ कोर्स जो आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन है वो फील होता है, बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट इक्वली एज एन अनकंफर्टेबल राइड क्वालिटी। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में थोड़ा वेगनेस है। मैं जब अभी हाईवे पे गया था तो मुझे हर वक्त मेरे स्टीयरिंग इनपुट्स के साथ वापस से करेक्शन देने पड़ते थे, क्योंकि ये गाड़ी का शायद से व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग के साथ कुछ तो भी दिक्कत है, क्योंकि जब भी मैं इसको फास्ट चलाता हूँ तो गाड़ी अपने आप लेफ्ट की तरफ खींच रही थी। तो इसका शायद से व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है। हालांकि स्टीयरिंग जो है कंप्लीटली वेग या कंप्लीटली आउट ऑफ फीडबैक बिल्कुल फील नहीं होता है। देयर इज अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फील एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील एज वेल। ब्रेकिंग की बात करें तो इस गाड़ी में 4 डिस्क ब्रेक सेटअप है और इसका वेट अराउंड 1600 kgs है एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसका मोर देन एडिक्वेट है। यानी इसका जो ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी काफी कमेंडेबल है एंड आपको ये एक अश्योरेंस देगी। यूजुअली आप जब हाई स्पीड पे जाओगे और आप जब भी ब्रेकिंग करोगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो वेल मेंटेन रहती है। ग्रिप ऑन द टायर्स इज ऑल्सो गुड। इसका जो विंड नॉइस है, इसका जो रोड नॉइस है वो काफी क्रीप इन होता है। जो आप इजी ईवी फ्रेंडली राइड कंफर्ट चाहते हैं वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग है। इसका जो विंड नॉइस है वो थोड़ा प्रोमिनेंट फील होता है। हालांकि इसकी जो विजिबिलिटी की बात की जाए, विजिबिलिटी काफी बेहतरीन है। इजी व्यू थ्रू आउट योर पेरिफेरल विजन एंड ये सिटी में चलाने के लिए काफी इजी भी फील होता है। मुझे अभी तक इसके विजिबिलिटी के लेके कोई तकलीफ नहीं आई है। बैटरी एज अ सर्विस की बात किया जाए तो ये कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। ये बेसिकली फाइनेंशियल बैटरी रेंटल स्कीम है जो MG ने थर्ड पार्टी फाइनेंशियल के थ्रू यूज किया गया है। बेसिकली ये आपके जो अपफ्रंट बाइंग कॉस्ट है ईवी का जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसको कम करता है, क्योंकि ईवी जिस प्राइस ब्रैकेट में इंडिया में फिलहाल बिकी जा रही है या जो सेल हो रही है वो थोड़ी महंगी है। इसका जो सेल्स है वो डेमोक्रेटाइज करने के लिए MG ने ये एक स्कीम अपनाया है। हालांकि आप इस स्कीम के विदाउट भी जा सकते हो और पूरा कार विद बैटरी सेटअप भी ले सकते हो। इसका जो कॉस्ट की बात करें, जो स्कीम की कॉस्ट की बात किया जाए तो ये 3.5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हुआ जाएगा और यदि आप कैलकुलेट करो, यूजुअली हम होम चार्जिंग पे 1.5 रुपीज पर यूनिट पड़ता है। तो इसका जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही किफायती हो जाता है इन कंपैरिजन विद द सेम आइस व्हीकल्स जो इस साइजन शेप के साथ आते हैं। यदि आपका डेली ड्राइविंग रेंज यदि जस्टिफाई करता है अपफ्रंट ईवी कॉस्ट को और इसके स्कीम्स को, तो आई थिंक ये बहुत ही एक वैल्यू प्रपोजिशन है। इसके अलावा आपको 3 इयर्स अश्योर्ड 60% बायबैक प्रोग्राम भी मिलता है यदि आपने इस कार को बराबर मेंटेन करके रखा है तो। और आजकल के यंग बायर जो कि यूजुअली अपने कार से काफी इजीली बोर हो जाते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा स्कीम है। यू कैन यूज द कार एज एवर एंड हाउ एवर यू वुड लाइक टू एंड पे द अमाउंट टू द फाइनेंसर as a subscription, so you can have a low acquisition cost of owning an EV. Windsor EV के कंक्लूजन में जंप करने से पहले ये है Windsor EV के वेरिएंट्स वाइज फीचर लिस्ट। डिस्पाइट ऑफ फ्यू शॉर्टकमिंग्स, मुझे पर्सनली इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगा है। हमने जो ये वेरिएंट चला है ये टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें सारे फीचर्स बेल्स एंड व्हिसल्स आते हैं। बट यदि आप इसके फीचर्स की बात किए जाए, हालांकि कुछ फीचर गिमिकी है, बट इसके अलावा जो ग्लास रूफ है, अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है, जो यूटिलिटी क्वोशिएंट इस गाड़ी का है, 135 डिग्री रिक्लाइनेबल सीट्स है, बूट स्पेस है, वो इस गाड़ी को एक अपर एज देता है इसके कॉम्पिटिशन में। और ये गाड़ी डेफिनेटली नेक्सॉन ईवी को एक कड़ी टक्कर दे सकता है। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको यदि कोई भी डाउट हो इस गाड़ी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। वी विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट्स दैट कम्स थ्रू आवर वे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।